इन दिस क्वेश्चन जो दे रखा है ए एक्स वन का स्क्वायर प्लस बी वाई वन का स्क्वायर प्लस सी जेड वन का स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स टू का स्क्वायर प्लस बी वाई टू का स्क्वायर प्लस सी जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस बी वाई क्यू स्क्वायर प्लस सी जेड क्यू का स्क्वायर इक्वल टू डी। इसी तरीके से ए एक्स वन ए एक्स टू एक्स थ्री प्लस बी वाई टू वाई थ्री प्लस सी जेड टू जेड थ्री, इस तरह से दे रखा है, ये वैल्यू देख रहा है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस डिटर्मिनेंट को हमको लाना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा उसके रिस्पेक्टिवली में जो है वेरिएबल का जो कांस्टेंट है इस साइड राइट साइड में उसके इक्विवेलेंट लाना है, राइट। तो यहाँ पे जो अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसको डिटर्मिनेंट के पहले तो फॉर्मेट में कैसे लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये दे रखा है, तो इसको हिंट में हम लोग ले लेते हैं ए एक्स वन वाई वाई वन जेड वन, ये तो होना ही चाहिए ए एक्स टू वाई टू जेड टू और ये एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है तो उस डिटर्मिनेंट को लिख लिया। अब यहाँ पे एक और डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखोगे तभी एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पे रो बाई रो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ए एक्स वन वाई वन जेड वन लाने के लिए अगर इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए एक्स वन करना पड़ेगा, इसको पी वाई वन से करना पड़ेगा सी जेड वन से। तब रो बाई रोज अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे जैसे इस रो को इस रो से, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, राइट। उसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड रो की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड रो को अगर हम लोग को, तो सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए एक्स टू, सेकेंड रो को इसके लाने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए एक्स टू प्लस बी वाई टू, ए एक्स टू बी वाई टू और सी जेड टू हो जाएगा। और उसी तरीके से ए एक्स थ्री बी वाई थ्री और सी जेड थ्री, ये इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये तीनों एक्सप्रेशन हम लोग को दिख जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आ गया। ठीक है, तो और इसका प्रोडक्ट जो होगा हमारा, ठीक है, तो वो इधर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये वैल्यू जो होगी वो डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबका प्रोडक्ट डी आ रहा है। फिर अगर हम लोग फर्स्ट रो इसका है तो इसका प्रोडक्ट किया तो डी आ रहा है। फिर हम लोग सेकेंड रो को सेकेंड में भी डी होगा। ठीक है, ये सेकेंड रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डी आ रहा है, और थर्ड रो को थर्ड रो से भी करोगे तो डी आएगा। ठीक है, इसके अलावा डी नहीं है। उसके अलावा जो है आ रहा है ये प्रोडक्ट, तो अगर हम लोग फर्स्ट रो को अगर सेकेंड रो के साथ प्रोडक्ट करोगे तो ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है, दिस वन। इसको ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन मिलेगा तो यहाँ पे एफ मिलेगा। उसी तरीके से इसको प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, ये एक्स वन बाई वन जेड वन को अगर एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री से करना है, तो एक्स वन बाई वन जेड वन को एक्स थ्री वाई थ्री, तो ये जेड, तो ये भी एफ आ रहा है। तो ये यहाँ पे थर्ड वाला को अगर हम लोग फर्स्ट को थर्ड के साथ, तो ये भी एफ आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से सबको करोगे तो यही तीनों में से कोई ना कोई एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे भी एफ होगा, एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो ए तीनों में है ए बी सी, तो इसमें से हम लोग ए बी सी कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, ए बी सी कॉमन निकाल लिया तो ये आ जाएगा एक्स वन वाई वन जेड वन, और ये हो गया एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। ठीक है, और इधर भी ऑलरेडी यही एक्सप्रेशन है तो हम लोग इसको स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों और इसमें से कॉमन निकालिए तो इसका स्क्वायर हो गया, राइट। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलन ऑपरेशन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं सबको। ठीक है, तो कॉलम वन में कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री करोगे तो सब में क्या आएगा, डी प्लस टू एफ आएगा। तो डी प्लस टू एफ हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन वन वन, और ये हो जाएगा एफ एफ डी एफ और ये एफ डी, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो यहाँ पे कर लेते हैं R2 में R2 माइनस R1 कर लो, 2 0 बनाने की कोशिश करते हैं, R3 को R3 माइनस R1 कर लो। ठीक है,
तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये d प्लस 2f तो है ही है, और यहाँ पे जो आ रहा है अब ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 f तो रहेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा और d माइनस एफ हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो और ये d माइनस एफ हो जाएगा। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये इधर ए बी सी हो रहा है, तो ए बी सी यहाँ पे अब ये जो आ रहा है एक्सप्रेशन, ठीक है, अब ये फाइनल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो ये फाइनल एक्सप्रेशन जो आ रहा है x1 y1 z1 x2 y2 z2 और ये होगा x3 y3 z3, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये तो हमारा जो आ रहा है d प्लस 2f आ ही रहा है, डिवाइडेड बाई ए बी सी हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा, d माइनस एफ का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर भी है स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट लगाओगे तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 और यहाँ पे आ रहा है x3 y3 z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d माइनस एफ हो जाएगा, ही इधर तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, d प्लस 2f डिवाइडेड बाई ए बाई सी, और इसका जो पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यही रिक्वायर्ड, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।